हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि घातांक करने का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। यदि आप बेसिक को देखते हैं तो ये टाइप में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो स्टूडेंट, आपसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो देखने में मज़ा आ जाए, अच्छा लगे, तो इसे लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो स्टूडेंट, अगर मान लीजिए इस टाइप का सवाल रहेगा, आपको दिखने से समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या बोल रहा है, टाइप क्या है इसका। देखिए सवाल है, इसको ऐसे पकड़ना है आपको कि जब रूट पर रूट हो और छोटका रूट के बाहर में दूर है। ये छोटका रूट है और ये बड़ा रूट है, पूरा कंप्लीट पर रूट है ये। तो रूट पर रूट हो, छोटका रूट के बाहर में जब दूर रहेगा तो इसका वर्गमूल बन जाएगा। देखते हैं, सबके बाहर में यहाँ पे दो है, सबके बाहर में दो है, सबके बाहर में दो है। आपको दो को नंबर ऐसा सोचना है कि जोड़ने से पहला वाला हो जाए और गुना करने से बाद वाला हो जाए। आपको दो को नंबर ऐसा सोचना है कि जोड़ने से पहलुका हो जाए और गुना करने से ये रूट वाला बाद वाला हो जाए। तो आप सोचिएगा कि 3 और 2 5 होता है और 3 गुने 2 6 होता है, 3 गुना 6 होता है। तो सोचिए, तो बड़ा वाला को पहले लिखिएगा और छोटा वाला को बाद में लिखिएगा। 3 2 5 और 3 दूना 6। बीच में प्लस है कि माइनस है? प्लस है। तो प्लस रहेगा तो प्लस कीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस कीजिएगा और रूट लगा लगा दीजिएगा। यही आपका आंसर होगा। आइए स्टूडेंट, बात को समझिएगा। सवाल यहाँ देखिए, दिया हुआ है कि 7 + 2 रूट 12 और कंप्लीट पर रूट लगा हुआ है। मतलब कि ये छोटका रूट है और ये बड़का रूट है। मतलब रूट पर रूट है और छोटका रूट के बाहर में जब दूर रहेगा तो आपको दूगो संख्या ऐसा सोचना है कि जोड़ने से पहलुका हो जाए, गुना करने से ये रूट वाला हो जाए। तो सोचिएगा कि जोड़ने से 7 हो जाए, गुना करने से 12 हो जाए। तो 4 और 3 7 होता है और 4 3 12 होता है। हम क्या करेंगे, 4 और 3 लिख दिए, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लिए और रूट लगा लगा दीजिए दोनों पर। आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे आप। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि कंप्लीट पर रूट है ये 15 - 2 रूट 56। तो आप जान गए कि रूट पर रूट हो, छोटका रूट के बाहर में यदि दूर रहेगा तो इसका वर्गमूल बनेगा। दो को नंबर सोचना है आपको कि जोड़ने से पहलुका हो जाए, गुना करने से बाद वाला हो जाए। तो स्टूडेंट सोचिए, दो नंबर ऐसा क्या होगा। तो सोचेंगे क्या कि जोड़ने से 15 हो जाए, यानी कि 8 और 7, और गुना करने से 56 हो जाएगा। तो 8 7 56 होता है। तो क्या करेंगे, 8 और 7 लिख दिए, बीच में माइनस की प्लस माइनस, तो माइनस दे दिए और दोनों पर रूट लगा लगा दिए। तो आप जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 4 गुने 2। 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2। आप जानते हैं क्या कि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रहेगा वैल्यू। अभी बताएं आपको बेसिक में, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर देखिए पिछला वीडियो को आप। और माइनस रूट 7 के रूट 7, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2√2 - √7। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सवाल वैसा ही है, जोड़ने से 10, गुना करने से 21। तो कहेंगे क्या कि 7 3 10 और 7 21। तो 7 और 3 कर दिए, बीच में माइनस की प्लस, तो माइनस रूट लगा लगा दीजिए। यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आपसे अब छूटने वाला नहीं है। आइए स्टूडेंट, ये सवाल है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना भी लीजिएगा या कुछ लोग बना भी लिए होंगे। आप लोग को 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग इसको बना के बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट कर दीजिएगा इसको बना करके। दिया हुआ है कि रूट कंप्लीट पर रूट है 6 + 2 रूट 5 का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं, ठीक है, टाइम हो गया आपका 10 मिनट खत्म। सवाल है कि 6 + 2 रूट 5। तो आप जानते हैं कि जब सवाल रूट पर रूट रहेगा, छोटका रूट के बाहर में 2 हो तो इसका वर्गमूल बनेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 और 2 होगा इसका आंसर, √3 और √2, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा जोड़ने से होना चाहिए पहले वाला और गुना करने से होना चाहिए बाद वाला। तो आप बताइए, 3 और 2 को जोड़िएगा तो 5 होगा, 6 का भी होगा क्या? नहीं होगा। तो हम कहेंगे क्या कि जोड़ने से 6 हो जाए, गुना करने से 5 हो, तो हम 5 और 1 लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 और 1 को जोड़िएगा ना तो 6 हो जाएगा और 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 होगा। बात समझ गए हैं? आइए ध्यान दीजिए, यहाँ बीच में प्लस तो प्लस कर दीजिए और रूट है तो रूट लगा दीजिए सब पर। तो आप जानते हैं कि 5 का तो वर्गमूल बनेगा नहीं और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, यानी आपका आंसर हो गया √5 + 1।
तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इधर पहला सवाल है 11 + 4 √7। पहले क्या होता था कि यहाँ पे 2 होता था, इस बार 4 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब रूट पर रूट रहता है तो छोटका रूट में आपको, छोटका रूट के बाहर आपको 2 लाना होता है हमेशा। यहाँ पे 4 है तो वैसे ही करेंगे, क्या 2 लाने के लिए क्या करेंगे कि 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। बात को समझिएगा, यहाँ पे 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 1 को 2 को बाहर में रखें, क्योंकि हमको बाहर में 1 को 2 चाहिए, और 1 को 2 को आप अंदर भेज दीजिए। मान लीजिए कि हम ये 2 को बाहर में रख लिए हैं, और ये 2 को जब हम अंदर भेजेंगे ना, तो कोई भी चीज बाहर से अंदर जाएगा ना, रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर लेके जाएगा। कोई भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पावर इसका कुछ नहीं तो 1 है, अंदर जाएगा तो पावर 2 लेके जाएगा। यानी कि ये मान लीजिए कि ये डॉट दर्शा रहा है कि ये अंदर चला गया, तो अंदर ये 2 जाएगा तो क्या लेके जाएगा, 2 का स्क्वायर लेके जाएगा। इसका मतलब ये समझिए, तो ये हो गया 4, 2 के स्क्वायर 4, 4 7 28। तो यहाँ पे लिखेंगे √28। बात समझ गए। ये 4 को हम 2 गुने 2 के फॉर्म में क्यों तोड़े, क्योंकि हमको बाहर में रूट के बाहर में चाहिए, छोटका रूट के बाहर में चाहिए 2 चाहिए, तो 2 गुने 2 में तोड़ दिए। तो हमको तो बाहर में 1 ही 2 चाहिए ना, 1 2 एक्स्ट्रा है तो 1 2 को हम अंदर भेज दिए। तो जैसे ही रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जाएगा तो आपका स्क्वायर लेके जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 अंदर चला जाता। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया 28। तो बिल्कुल बताइए, बिल्कुल वही सिस्टम बन गया, रूट पर रूट हो गया, छोटका रूट के बाहर में 2 आ गया। तो आप जानते हैं कि जब रूट पर रूट हो और छोटका रूट के बाहर में 2 हो, तो सोचेंगे 2 को संख्या कि जोड़ने से 11 हो जाए और गुना करने से 28 हो जाए। तो बताइए क्या होगा, 7 और 4 11 होता है, 7 चौक 28 होता है। तो हम क्या करें, 7 और 4 लिख दिए, 7 4 11 होता है, 7 चौक 28 होता है। बीच में प्लस तो प्लस कर दीजिए और दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए। जानते हैं कि √7 तो √7 ही रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। यानी इसका आंसर हो गया √7 + 2। आइए स्टूडेंट, इस सवाल को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि बाहर में 2 लाना है तो 2 गुने 2 तोड़ दिए, तो हमको तो बाहर में 1 2 चाहिए ना, 1 2 को हम अंदर भेज देते हैं। तो अंदर जैसे ही 1 2 को भेजेंगे तो ये क्या लेके जाएगा, ये स्क्वायर लेके जाएगा। ये डॉट लाइन दर्शा रहा है कि अंदर ये चला गया। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया कि 15 माइनस 1 2 बाहर में, और रूट अंडर हो गया 11 चौक 44। तो अब 2 को संख्या सोचिए कि जोड़ने से 15 हो जाए और गुना करने से 44 हो जाए। तो सोचिएगा आप 11 और 4। बात सुनिए, यहाँ पे कर देते हैं, इसको आप सोचिएगा 11 और 4, बीच में माइनस तो माइनस कर दीजिए और रूट लगा दीजिए। तो आप जानते हैं कि √11 के 11 ही रह जाएगा, और माइनस 4 का वर्गमूल 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा √11 - 2। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए, इसको भी देख लीजिए, 19 + 4 √15 है। क्या करेंगे, इसको 2 गुने 2 के फॉर्म में तोड़ देंगे। हमको बाहर में 1 2 चाहिए, 1 2 को हम अंदर भेजेंगे तो क्या लेके जाएगा, 2 का स्क्वायर लेके जाएगा। यानी इसका पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे 19 + 1 2 बाहर में रहेगा, और रूट के अंदर हो जाएगा आपका 15 चौके 60। तो आप जानते हैं कि जोड़ने से 19 और गुना करने से 60 हो जाए, यानी कि 15 और 4 19 होता है, 15 चौके 60 होता है। यानी कि सवाल बना लीजिएगा, और अगला सवाल भी आप लोग बना लीजिएगा। तो स्टूडेंट कैसा लग रहा है, यदि आपको मजा आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक, और इसको आपस में शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है कि 12 + 6 √3 का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं ये 12 + 6 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो आप जानते हैं कि 2 रहेगा बाहर में, और ये रूट, ये जो 3 दिखाई दे रहा है वो रूट के अंदर जाएगा तो क्या लेके जाएगा, तो स्क्वायर लेके जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 बाहर में और रूट में हो जाएगा 3 की स्क्वायर 9, 9 3 27। स्टूडेंट एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 28 है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 28 है। 28 प्लस इतना है। सवाल अपना हिसाब से सेट नहीं कर सकते हैं, सवाल के हिसाब से ही सवाल सेट होगा। ध्यान दीजिए, तो इसको यदि हम बनाते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ने पर 28 और गुना करने पर 27। तो हम कहेंगे कि 27 और 1 होगा, 27 और 1 होगा। प्लस तो प्लस कर दीजिए और रूट लगा दीजिए। तो यही सवाल एक इस टाइप से पूछा गया है, और वही सवाल आपको इस टाइप से दिया गया है, a - b का मान पूछा है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अभी हम इतना का मान 28 + 6 √3 का मान लाए हैं, कितना
तो √27 प्लस √1। तो ध्यान दीजिए इतना का मान अभी हम लेकर के आए हैं यहाँ से, √27 प्लस √1 का मान तो एक ही होगा, लेकिन आगे हमसे पूछा यहाँ पे कि a माइनस बी का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बराबर में √3 a माइनस बी, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको ये समझना है कि इसके बराबर ये वैल्यू है और इसके बराबर ये वैल्यू है, मतलब पहलुका के बराबर पहलुका है और दूसरका के बराबर दूसरका है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि √27 बराबर हो जाएगा √3 इंटू 1, और एक हो जाएगा आपका, एक बराबर हो जाएगा माइनस के बी, एक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बी हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -1 बराबर माइनस की बी, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, तो इससे ये खत्म हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा तो ये हो गया आपका 27, √27 को क्या लिखेंगे हम लोग, √27 को लिखेंगे 3 कैसे, देखिए जरा इसको हम 3 गुने 3 लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि जोड़ा में से एगो वैल्यू बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे हो गया 3 और रूट में बचेगा 3 बराबर में √3a, यानी कि √3 से √3 कट जाएगा, यानी a बराबर आ गया आपका 3। बात समझिएगा, a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ देखिएगा b का मान क्या है, 1। ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, a का मान कितना है तो 3 है और b का मान कितना है तो 1, यानी कि 3 में से 1 जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। स्टूडेंट बात को समझिए हमारा, पहले ये सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, इसमें प्लस था, इसमें यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो क्या है कि आप जानते हैं कि इसको हम टुकड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 चाहिए, छोटका रूट के बाहर में हमको 2 चाहिए। तो आप जान गए कि यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 को हम अंदर भेजेंगे तो 3 का स्क्वायर लेके चला गया ये, तो 3 के स्क्वायर 9, 9 के 27। तो आप जान गए यहाँ पे 28 प्लस 2√27, मतलब जोड़ने से हो जाए 28 और गुना करने से हो जाए 27। तो हम 27 और 1 करेंगे तो 27 1 हम 27 और 27 और 1 28, तो हो गया √27 प्लस √3। लेकिन सवाल यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसीलिए सवाल तो वही है, बस माइनस प्लस का फर्क है। हम क्या किए, यहाँ पे माइनस कर दिए √27 और माइनस है, क्योंकि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। अब बराबर में दिया हुआ आपको √3a माइनस बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो √27 को हम लिख सकते हैं 3√3 बराबर √3a। √3 से √3 कट गया, यानी a का मान 3 आ गया और b का मान 1 आ गया। आप जानते हैं कि a माइनस b का मान पूछा है हमसे, तो 3 में से 1 जाएगा, तो आपका आंसर 2 आ गया। मतलब इस सवाल का आंसर आपका इतना था, और इस सवाल में पूछा था a माइनस b का मान क्या होगा, तो आपका आंसर आ गया 2। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 10 प्लस 3√4 और इस पूरे पर है रूट लगा हुआ, इतना का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे अभी भी आपको बताए थे कि जब रूट पर रूट हो और छोटका रूट के बाहर में दूर रहेगा तो वर्गमूल बन जाएगा, जोड़ने से इतना गुना करने से इतना, सोचना होगा खाली। लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 रहेगा तो क्या करना है, ये तो मान लीजिए सवाल आप ऐसे ही बना सकते हैं कि 4 का वर्गमूल निकल जाता है, तो 4 का वर्गमूल निकल गया 2, और यहाँ पे गुना का संबंध है, तो 2 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 प्लस 10 यानी कि 16। तो कहेंगे कि √16 का मान कितना होता है, तो √16 का मान 4 होता है। आपका आंसर 4 हो गया। लेकिन इस सवाल में देखिएगा तो यहाँ पे √7 का मान यहाँ पे पूरा नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि सवाल को हमको इसको बनाना है उसी तरीका से, तो कैसे बनाएंगे। तो आप जानते हैं क्या कि जब रूट पर रूट हो, छोटका रूट के बाहर में 2 आना होगा, तब इसका वर्गमूल बनेगा। तो एक बात जान लीजिए कि कोई भी संख्या रहे, मान लीजिए कि 5/3 है, यदि इसी संख्या में यदि हम सेम चीज से गुना कर दे ऊपर नीचे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 और बटा में 3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो 5/3 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या में ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात को समझ लीजिए। तो हम क्या किए कि यहाँ पे भी 2 से गुना कर दिए और इसके नीचे में भी 2 से गुना कर दिए, या कहिए कि 2 से भाग दे दिए, तो ये मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपका 10 प्लस, आप जानते हैं कि बाहर में रहेगा ये 2 बाहर में, रूट से बाहर में है,
और ये 3 को हम अंदर भेजेंगे तो क्या लेके जाएगा, तो 3 का स्क्वायर लेके जाएगा। बात समझिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 बाहर में और रूट अंडर हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9, 9 चौक 36 और बटा में 2। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ जब करेंगे इसको, तब जानते हैं कि 10 दूनी 20 प्लस 2 रूट 36, यानी ये हो जाएगा 20 प्लस 2 रूट 36 और कंप्लीट के बटा में 2 होगा। यहाँ पे कंप्लीट के बटा में 2 होगा। अगर अभी आपको बताए हैं हम, अगर हम इसको ढक लें, मान लीजिए कि ये नीचे वाला नहीं है, तो अभी हम बताए हैं कि जब रूट पर रूट हो और छोटका रूट के बाहर में 2 रहेगा तो इसका वर्गमूल बनेगा। आपको ऐसा 2 को संख्या सोचना है कि जोड़ने से 20 हो जाए और गुना करने से 36 हो जाए। ध्यान दीजिए, जोड़ने से 20 हो जाए और गुना करने से 36 हो जाए, तो 18 और 2 लेंगे तो हो जाएगा 18 2 20 होता है और 18 दूनी 36 होता है। तो हम ले लिए 18 और 2 ले लिए। आप जानते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस दीजिए और रूट लगा दीजिए। अब बताइए, इस पर रूट लग गया तो बटा में ये वैल्यू भी है और आपको बताए थे कि रूट अंडर x बटा वाई रहेगा। इसका मतलब कंप्लीट पर रूट, यानी कि x पर भी रूट और y पर भी रूट, तो ये 2 पर भी रूट आएगा बटा में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूट 18 और रूट 2 ये प्लस या माइनस होता है बाउंड्री, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, छोटा वैल्यू कॉमन ले लेंगे। तो रूट 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो आप जानते हैं कि रूट 2 से रूट 2 जो है रूट 18 को भाग लगाएगा तो 9 बार में काट देगा, रूट 9 बार में, क्योंकि रूट 9 दूनी रूट 18 और प्लस में ये वैल्यू पूरा काट देगा। इसका मतलब 1 हो गया यहाँ पे, और बटा में क्या हो गया, रूट 2। बात को समझिएगा, यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 कट गया आपका। जानते हैं कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। 3 और 1 4, आपका आंसर आ गया 4। आपका आंसर आ गया 4। वैसे आपका डायरेक्ट आ रहा था यहाँ पे 4, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका आंसर भी इसी तरह से बनाएंगे तो आपका आंसर 4 आएगा। लेकिन बनाने का प्रोसेस यही है, वो आपका डायरेक्ट यहाँ पे 4 था इसलिए आप उसको 2 मान लिए थे। यहाँ पे 3 से गुना के 6 आ गया था, 6 और 10 16 हुआ था और 16 का वर्गमूल जानते हैं कि 4 हो गया था। लेकिन बनाने का तरीका आपका यही है। आइए अगला सवाल समझते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है उसी टाइप का है ये। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं क्या कि जब रूट पर रूट हो, छोटका रूट के बाहर में 2 रहेगा तभी वर्गमूल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दे और वही संख्या से नीचे में भाग दे दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ गए हैं। अगर मान लीजिए 5 में 2 से गुना करते हैं और 5 में 2 से भाग देते हैं तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, आपका परिणाम तो 5 ही बच जाएगा। तो देखिए, लेकिन हाँ, यहाँ पे 2 से गुना करने से आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको 2 मिल जाएगा। 2 चाहिए इसलिए हम 2 से गुना कर दिए इसमें और 2 से ही भाग दे दिए इस वैल्यू में। आप जानते हैं कि 3 आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है तो तीनों क्या कीजिए, अंदर भेजिए। जैसे ही अंदर भेजिएगा तो ये स्क्वायर लेके जाएगा, ये स्क्वायर लेके चला गया अंदर। तो अब देखिए, इस सवाल का पैटर्न बनेगा 8 प्लस 2 बाहर में और रूट के अंदर हो जाएगा 9 7 63 63 और यहाँ बटा में 2। आप जानते हैं कि भिन्न का जोड़ है ये, तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 प्लस इतना, यानी कि ये हो जाएगा 16 प्लस 2 रूट 63 और कंप्लीट के बटा में 2। तो आप जानते हैं यदि ये नहीं रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा आप, तो रूट पर रूट है, रूट पर रूट है और छोटका रूट के बाहर में 2 है तो इसका वर्गमूल बनेगा। आपको 2 को संख्या सोचना है कि जोड़ने से हो जाए 16 और गुना करने से हो जाए 63। तो कहिएगा कि 9 और 7 16 होता है और 9 7 63 होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि 9 और 7 लिया जाए, प्लस के बीच में तो प्लस कीजिए, टोपी पहना दीजिए, रूट लगा दीजिए मतलब, और बटा में क्या हो जाएगा, रूट 2। कंप्लीट पर रूट है ये, इसीलिए रूट 2 पर भी आएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे इसको यदि हम सॉल्व करते हैं आगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, लेकिन रूट के अंदर ही 7 रहेगा क्योंकि इसका तो पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, और बटा में रूट 2। तो आपका ऑप्शन भी इसी टाइप से रहेगा, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये टाइप 1 आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।